अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 2 केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, जो कि बहुत ही इजी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपका इसमें पॉइंट लिखा हुआ है बुक में दैट ऑल लिविंग बॉडीज़ आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है। देन सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है, जिसे हम कहते हैं लिविंग मटीरियल ऑफ सेल। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि सेल का लिविंग मटीरियल क्या है तो आप कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, समझाने के लिए यहाँ पे मैंने सेल का बिल्कुल सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। सेल के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर वाला जितना भी पार्ट है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो अब ये प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो है वो एक सेमी लिक्विड या फिर सेमी सॉलिड आप कह लें, क्योंकि वो ना ही कम्प्लीटली लिक्विड होता है ना ही कम्प्लीटली सॉलिड होता है। तो सेमी में जेली लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है। तो ये जितना भी प्लाज्मा है, जब ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हो तो इससे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये जितना भी प्लाज्मा आपको न्यूक्लियस के बाहर दिखाई दे उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अगर हम इन दोनों की कंबाइन स्टडी कर लें, साइटोप्लाज्म की एंड न्यूक्लियोप्लाज्म की, तो उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। एक्चुअल जो कंपोजिशन है प्रोटोप्लाज्म की वो अभी तक अननोन है, परफेक्टली उसका पता नहीं चला, लेकिन जितना पता चला है उसमें यह है कि जी 70 to 90% प्लाज्मा का वाटर होता है। ठीक है। और अगर हम वाटर को एवापोरेट कर लें तो जितना भी हिस्सा बचता है उसे हम कहते हैं ड्राई वेट। ठीक है। तो ड्राई वेट क्या है, ये है अगर आप प्रोटोप्लाज्म से पानी को निकाल दें तो उसे हम कहते हैं ड्राई वेट। ठीक है। और ये जो ड्राई वेट है ये मोस्टली कंसिस्ट होता है कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स का, यानी इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसमें आपको कार्बन लाजमी मिलेगा, और जिस भी मॉलिक्यूल में अगर आपको कार्बन मिलता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते ही तब है जब उसमें कार्बन की एडिशन हो। बायोकेमिकल्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनते हों या फिर जो सेल बनाता है उसे हम कहते हैं बायोकेमिकल्स। 6 बायोकेमिकल्स मौजूद हैं हमारी बॉडी में, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस। ठीक है। बॉडी वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, बॉडी का जो वेट है, एक ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी वेट है वो 98% इन्हीं 6 एलिमेंट्स का बना हुआ होता है। ठीक है। इन्हीं पे मुश्तमिल होता है। ठीक है। अब आपकी बुक में एक टेबल दी गई है, इस टेबल में आपको यहाँ पे ये 6 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे आपको इनका एटॉमिक नंबर, ये जो लाइन पे आ रहे हैं एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक वेट शो किया गया है। यहाँ पे इन 6 एलिमेंट्स का मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है वो शो किया गया है। ठीक है। और यहाँ पे आपको इनके फंक्शंस बताए गए हैं। तो कार्बन का फंक्शन क्या है कि बेसिकली कार्बन क्या बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, और फोटोसिंथेसिस के टाइम ये फिक्स हो जाता है। हाइड्रोजन का फंक्शन क्या है कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। ऑक्सीजन का काम ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में काम आता है। ठीक है। नाइट्रोजन का काम ये है कि अमाइनो एसिड्स बनाता है, अमाइनो एसिड्स से फर्दर प्रोटीन्स बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स बनाता है, हार्मोन्स एंड डिफरेंट कोएंजाइम्स। फास्फोरस का काम ये है कि ये भी न्यूक्लिक एसिड्स बनाता है, एटीपी को फॉर्म करता है, फॉस्फोलिपिड को बनाता है एंड डिफरेंट कोएंजाइम्स बनाता है। सल्फ़र का भी फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन बनाता है एंड डिफरेंट कोएंजाइम्स बनाता है। ठीक है। और यहाँ पे इन सब का आपको जो है वेट बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी में इनका क्या क्या वेट है। ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।